आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड की जो परीक्षा हमारी फरवरी में होने वाली है उसकी तैयारी के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हम आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो परिचय पर रहेगा, क्योंकि क्लास 10th यानी कक्षा 10 में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कल से हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप लोग वीडियो के अंत में इसका आंसर दें कि संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, इसका आपको आंसर वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में सबसे पहली संख्या हमारी आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो वास्तविक संख्या में सबसे पहली संख्या हमारी आ गई प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल और नंबर। चलिए, दूसरी संख्या हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तीसरी संख्या हमारी आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। चौथी संख्या आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। पांचवी संख्या आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। चलिए, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहली संख्या आती है हमारी नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। दूसरी आती है हमारी होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तीसरी आती है इंटीजर्स नंबर, जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। चौथी आती है हमारी परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। और पांचवी आती है अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए, इन सभी संख्याओं के समूह को, इनका जो समूह है, इसी समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। चलिए, वास्तविक संख्या एक बात समझ लीजिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी के ग्रुप को या समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। चलिए, अब हम एक एक इस पर बात करेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा कुछ संख्या हमने ऐसी लिखी नहीं, उनको हम बारी बारी सुन के हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारी संख्या रहेगी प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। चलिए, तो नेचुरल नंबर में आपको इसकी पहचान क्या है, चलिए यहां से शुरू करेंगे।
क्योंकि हाई स्कूल का पहला चैप्टर ही है वास्तविक संख्या है, तो आपको वास्तविक संख्याओं की जानकारी पहले होनी चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या कहते किसे। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे समझ लीजिए, ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन, यानी इसकी हो गई परिभाषा। ये हो गई इसकी परिभाषा है कि नेचुरल नंबर की। अब जैसे देख लीजिए, जैसे 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 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनाइट यानी अनंत। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक, अब हम बात करेंगे, दूसरी संख्या हमारी है पूर्ण संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हमने बताया आपको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। परिभाषा, ऐसी संख्याएं या वे संख्या, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। या ऐसे कह लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं में शुरू में 0 जोड़ देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे इसको देख लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिट यानी अनंत तक। ये चिन्ह हमारा है अनंत का। अनंत का मतलब हमने बताया आपको जिसका कोई भी अंत ना हो। चलिए, अब यहीं से हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना है। एक प्रश्न हम यहां पे लिख रहे हैं, प्रश्न। आपसे प्रश्न भी हम पूछते चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा पहला यहीं से पुटअप होगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी, इसका होंगी। इस प्रश्न का आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अब हम बात करेंगे अपनी अगली संख्या पर। आप प्रश्न नोट करते रहिए, देखते रहिए। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? चलिए, अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी संख्या पर। अब हम अपनी तीसरी संख्या पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर।
इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो तीसरी हमारी है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, डिफिनेशन देखिए, परिभाषा ऐसी लिखिए, वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए फिर समझ लीजिए, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीजर्स नंबर, और इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। और एक चीज लिखना है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, चलिए फिर देखिए, वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा ऐसी एक रेखा बनी होती है, इसके सेंटर मिडिल पॉइंट पे 0 होता है, इधर होता है हमारा दाईं तरफ और ये होता है हमारा बाईं तरफ। तो जब दाईं तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी यानी अनंत तक। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत तक। 0 हमारा ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, 0 होता है हमारा उदासीन। उदासीन आप समझते होंगे विज्ञान में, इसको होते हैं न्यूट्रल, जिस पर ना तो प्लस चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब जब हम अपनी दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे अनंत तक, और बाएं तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगे अनंत तक। तो वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारी अगली संख्या है परिमेय संख्या। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब अगली संख्या हमारी परिमेय संख्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो जो 4 नंबर पे हमारी संख्या आती है उसको कहते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या को आप जान लीजिए, पर इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा आप देख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक,
जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q इजकल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, Q इजकल टू नॉट जीरो। चलिए, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब इसकी परिमेय संख्या की ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं, तो एक एक करके देख लीजिए। पहली शर्त इसकी क्या होगी? पहली शर्त इसकी यही होगी कि जहां जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, पहली शर्त हो गई। जैसे मान लिया 4/5 लिखा है, अब P का मान हो गया 4 और Q का मान हो गया 5। अब Q का कोई ना कोई मान होना आवश्यक है, अगर Q का मान शून्य होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए पहली शर्त है Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान कभी भी किसी भी सूरत में शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त देख लीजिए हमारी। दूसरी हमारी शर्त यह है कि दोनों संख्याएं कैसी होंगी? पूर्णांक होंगी। पूर्णांक संख्याएं दोनों संख्या हमारी कैसी होंगी? पूर्णांक संख्या होंगी। पूर्णांक संख्या आप समझ रहे होंगे, अभी हमने आपको बताया था इंटीजर्स नंबर, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा परिमेय संख्या जब आप लिखेंगे तो 1 -4/5 भी लिख सकते हैं, या -7/-5 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो दोनों संख्याएं कैसी होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। चलिए, तीसरी शर्त इसकी देख लीजिए। तीसरी शर्त इसकी है दोनों संख्याएं कैसी होंगी? हमारी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ये तीसरी शर्त हो गई इसकी। चौथी शर्त क्या होगी इसकी? दोनों संख्याओं का HCF HCF मतलब मासा हमेशा कितना होगा? 1। और आप जानते हैं सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो एक बात समझिए इसको, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिभाषा वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं या निरूपित करते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, पहली शर्त। दूसरी शर्त दोनों संख्याएं कैसी होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। तीसरी शर्त दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। चौथी शर्त तो यह है दोनों संख्याओं का HCF हमेशा कितना होगा? 1 होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 1, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर देना है कि हमें इसलिए बनाना है, क्या 2/4 एक परिमेय संख्या है? इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की। चलिए,
तो हाँ, एक एक मिनट इसके उदाहरण लिख लीजिए। परिमेय संख्याएं जैसे मान लिया, यहां आप देख लीजिए, एक जीरो भी परिमेय है, 1 2 3 4 5 ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। रूट के अंदर संख्या जो जैसे 2, ये भी हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या, सॉरी ये हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान होगा 1.414। तो अंडर रूट 2 हमारी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर अंडर रूट 4 है, तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो हमारी कैसे जाएगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, जिनका वर्गमूल निकल आया वो सभी हमारी संख्या कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या हमारी हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवी संख्या की, जिसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। पांचवी संख्या हमारी है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय की जस्ट उल्टी होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय की जस्ट उल्टी, चलिए 5 नंबर में देख लीजिए। 5 नंबर में होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब तो इसमें आ लगा, जहां पर आ लग जाए उसका सेंस हो जाता है नहीं, जो परिमेय नहीं है। हमारे होता है नहीं, जहां पर आ लग जाए वहां पर होता है नहीं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में ना लिख सकें या ना निरूपित कर सकें, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। तो परिमेय की जस्ट अपोजिट होती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखिए, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, ये सभी कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इतनी संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं लास्ट में, आप समझ लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब समझिए वास्तविक संख्या कौन सी होती है। अब देखिए, चलिए वास्तविक संख्याओं से पहले आप समझ लीजिए, कुछ संख्या हमने आपको नहीं बताई। देखो, कुछ आपने पढ़ी होंगी संख्या विषम, सॉरी यहां से लिखिए, आपने पढ़ी होंगी संख्याएं अभाज्य, आपने संख्याएं पढ़ी होंगी विषम, आपने पढ़ी होंगी संख्या सम, और आपने संख्याएं पढ़ी होंगी भाज्य भी। वो ये इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एक मतलब 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, यानी कि 2 5 7 11 13 3 2 2 3 5 7 11 13, यानी कि 1 से 100 तक हमारी कुल कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर ना हो। एक तो सभी का होता है, और कहा जाए वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? और विषम का मतलब जैसे 9 हो गया,
15 हो गया, 15 के बाद हमारा 21 हो गया, 21 के बाद हमारा 27 हो गया, 27 हो गया। तो ये होती है विषम। विषम का मतलब होता है कि जिनके जोड़ा ना बने, जोड़ा ना बने, लेकिन ये संख्या देखो 3 से भी विभाजित होगी और 9 से भी होगी और 1 से भी होगी, इसके 3 हो गए। 15 5 से भी होगी, 3 से भी होगी, 15 से भी होगी और 1 से भी होगी। सम संख्या जिनके जोड़े बन जाए, आपको पता है। भाज्य संख्याएं, जो विषम संख्याएं होती है वही भाज्य। जैसे देखो 9 हो गई, 15 हो गई, 21 हो गई, 27 हो गई, उसके अलावा 4 हो गई, 6 हो गई, ये तो भाज्य है ही। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। इंग्लिश में इनको कहते हैं प्राइम नंबर, इनको कहते हैं ऑड नंबर, नहीं सॉरी, हाँ सही है, इनको कहते हैं ऑड नंबर, इनको कहते हैं इवन नंबर, इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, विषम यानी कि ऑड नंबर, इवन नंबर और हमारी कंपोजिट नंबर, ये हमारी होती है संख्या। उसके बाद 2 संख्याएं और होती हैं, एक होती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सह अभाज्य, इसको कहते हैं हम को प्राइम, को प्राइम नंबर। और एक होती है हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा, जुड़वा अभाज्य। ठीक, अब आपके समझ में आ गया होगा अभाज्य प्राइम नंबर, विषम ऑड नंबर, सम इवन नंबर, भाज्य कंपोजिट नंबर, सह अभाज्य को प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विंस प्राइम नंबर। अब देखिए, चलिए अब बात करेंगे, इसको आप समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम वास्तविक संख्याओं की। चलिए, तो पहली संख्या हमने पढ़ी नंबर 1 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो पहली संख्या हमने पढ़ी प्राकृत संख्या, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या हमने पढ़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। तीसरी संख्या हमने पढ़ी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको कहते हैं इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। चौथी संख्या पढ़ी हमने परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। पांचवी संख्या हमने पढ़ी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन्हीं सभी संख्याओं के समूह को, इस पूरे बॉक्स जिसमें संख्याएं लिखी हैं, इस समूह या ग्रुप को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यही होती है हमारी रियल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो आज आपको वास्तविक संख्याओं से हमने परिचित कराया। कल से हमारी क्लास शाम को 8 बजे रहेगी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी बोर्ड की होने वाली है। उसके लिए आप तैयार रहिए। हमारा टारगेट है कि 70 में 70 लाना है। इस टारगेट के साथ कल से हम लोग लगातार 10 प्रश्नों की सीरीज के साथ उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।